टीवी इंडिया 24 के स्टूडियो में हम लाइव जुड़ चुके हैं और हमारे साथ दिल्ली से भारतीय पत्रकार एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नेशनल न्यूज टुडे के संपादक एडिटर इन चीफ विनोद शुक्ला जी जुड़ चुके हैं एवं उत्तराखंड देहरादून से हमारे साथ जन खबर न्यूज चैनल के संपादक मीना शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे सटीक मुद्दे पर, ऐसी सटीक बात पर और ऐसे गंभीर विषय पर कि इस बात को अगर गौर से सुना जाए तो पूरे देश में हलचल मच जाएगी। ये बात है पत्रकारों की, ये बात है सच लिखने वालों की, ये बात है उनकी जो सत्यता को दर्शाते हैं और जो गंदा काम करते हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो माफियाओं की जुगलीबाजी, माफियाओं के तलवे चाटने वाले अधिकारी हैं, जो माफियाओं के जूता पॉलिश करने वाले अधिकारी हैं, जो उनके आगे धूपबत्ती घुमाते हैं, अगरबत्ती लेकर घूमते हैं, उन अधिकारियों की जो पत्रकार सत्यता से खबर चलाते हैं, उन अधिकारियों के लिए ये खबर आज लगाई गई है। ये वार्निंग के तौर पर यह बताया जा रहा है जो षड्यंत्र कर पत्रकारों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और लगातार पत्रकारों के ऊपर झूठे मुकदमे लिखते हैं। ऐसे ही कई मामले जनपद हमीरपुर से लेकर के हापुड़ से लेकर उत्तर प्रदेश, लखनऊ, गोंडा, बहराइच एवं उत्तराखंड के अनेक जिलों में वही बात करते हैं पचवाधून, विकास नगर की। यहाँ पर भी अभी पूर्व में पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमा लिख दिया गया है। परंतु आज हम बात करेंगे कि किस तरह से फर्जी मुकदमा में सीधा पहुंचता हूं नई दिल्ली से विनोद कुमार जी की तरफ। विनोद जी, क्या कहेंगे आप इस पर? स्वागत है आपका टीवी इंडिया 24 में। बिल्कुल सही कहा सर आपने और बड़ा अच्छा लगा टीवी इंडिया 24 के स्टूडियो में जुड़ने के लिए जी। और तमाम जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और जहां तक आपने बिल्कुल सही कहा है, आजकल जो सच दिखाता है उसे कहीं ना कहीं मार दिया जाता है। ये सबसे बड़ी खबर। सुबह सोकर हम उठते हैं, सबसे पहले मुझे अखबार देखने को मिलता है, उसके बाद हम टेलीविज़न की तरफ जाते हैं और कहीं ना कहीं रिमोट दबाते ही हमें कोई ना कोई बुरी खबर नज़र आती है। आखिर पत्रकार इतने बुरे क्यों हैं? क्योंकि वो सच दिखाते हैं और कहीं ना कहीं सच दिखाना उनका काम है। और जो आपने पॉइंट की बात की है, ये वो दलाल हैं, ये भारत के नहीं, ये देश के वो दलाल जो आजकल लगातार भ्रष्टाचार, अपराध करते जा रहे हैं। हमारा जो पत्रकार होता है, जो हमारी टीम होती है, सुबह से लेकर शाम तक, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे कोई भी महीना क्यों ना हो, हर कदम पर सच्चाई से लड़कर सबसे पहले मुझे अखबार देखने को मिलता है, उसके बाद हम टेलीविज़न की तरफ जाते हैं और कहीं ना कहीं रिमोट दबाते ही हमें कोई ना कोई बुरी खबर नज़र आती है। आखिर पत्रकार इतने बुरे क्यों हैं? क्योंकि वो सच दिखाते हैं और कहीं ना कहीं सच दिखाना उनका काम है। और जो आपने पॉइंट की बात की है, ये वो दलाल हैं, ये भारत के नहीं, ये देश के वो दलाल जो आजकल लगातार भ्रष्टाचार, अपराध करते जा रहे हैं। हमारा जो पत्रकार होता है, जो हमारी टीम होती है, सुबह से लेकर शाम तक, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे कोई भी महीना क्यों ना हो, बिल्कुल विनोद जी, आपने बिल्कुल सही कहा, सच्चाई से लड़कर उसका सामना करती है। और कहीं ना कहीं पत्रकार को या तो बहला फुसला कर, धमका कर दबा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, या तो फिर उसे जान से मार दिया जाता है। और यही नहीं है, ये बात जो है, ये बात पूरे भारत की बात है, चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, पंजाब हो, झारखंड हो, मुंबई हो, बंगाल हो, कहीं का भी हो, हर जगह पर ये लगातार चलता आ रहा है। सरकार इतनी बनती हैं, इतनी सरकारें बन गई, आखिर कहीं भी पत्रकार का भी तो हक बनता है। पत्रकार भी तो भारत का निवासी है, आखिर पत्रकार के ऊपर इतना षड्यंत्र क्यों है? रजत जी, जहाँ तक भी मुझे लोग सुन पा रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आखिर पत्रकार भी तो भारत का निवासी है, आखिर पत्रकार को भी तो बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपके शब्दों को 2 मिनट के लिए रोकते हुए मीना शर्मा जी की तरफ पहुंचना चाहूंगा। मीना जी, स्वागत है आपका, आप क्या कहेंगे इस बारे में? नमस्कार, मैं मीना शर्मा, जन खबर संपादक। और मैं सबसे पहले तो सबको नमस्कार। रजत जी, आपको नमस्कार। मैं यही कहना चाहूंगी, ये बहुत ज्यादा ये बढ़ गया है आजकल में
पत्रकारों के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है ये बहुत ज्यादा है। जहाँ भी पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डाल के जो है इतने इकट्ठे न्यूज इकट्ठी करता है, बहुत कुछ करता है सच्चाई दिखाने के उस पे, लेकिन पत्रकार को ही दबा दिया जाता है। कहीं उन पे झूठे मुकदमे हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। और यहाँ सब अधिकारी से लेके नेताओं से लेके ये सब लोग ये सब करते हैं, चाहे कोई खनन माफिया हो या भू माफिया हो, ये सब लोग जो है ग्राम प्रधानों से लेकर पत्रकारों पे ये सब अत्याचार करते ही हैं और ये करते आ रहे हैं। ये सब बंद नहीं हो रहा है। इसमें आपका क्या कहना है रजत जी? दरअसल ये जो है पछवा दून में लगातार एवं उत्तराखंड में टीवी इंडिया 24 द्वारा लगातार खबरें लगाई जाती हैं एवं खबरें सिर्फ वही लगती हैं जिसमें अधिकारियों की प्रशासन की कमियां लगातार देखी गई हैं एवं अगर उनकी खबरें लगा दी जाएं तो जगह जगह से तरह तरह की धमकियां आती हैं एवं फर्जी मुकदमों में फंसाने की बात कही जाती है। और मैं कहता हूं सीना ठोक करके कि हमें फर्जी मुकदमों में फंसाइए। कितना रोकेंगे एक पत्रकार को, कहां तक रोक सकते हैं, ये हम देखना चाहते हैं कि प्रशासन अपनी काली कमाई के लिए और माफियाओं के और दो कौड़ी के टुकड़ों पर पड़ने के लिए और काले कारनामे करने के लिए किस किस को दबा सकता है, किस किस का गला काट सकता है, ये देखना है तो सिर्फ पत्रकारों के ऊपर हुए उत्पीड़न से आप साफ साफ देख सकते हैं कि सत्य लिखने वाले के ऊपर किस तरह से दबा करके अपनी काले कारनामों को छुपाया जाता है और किस तरह से उसे दबाया जाता है। और ये सख्त बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी चैनलों की खबर इसी तरह से सत्य का चलती रहेगी और दिखाते रहेंगे, चाहे हमें आप जान से मरवा दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल रजत जी बिल्कुल सही कहा आपने। आए दिनों ये लगातार सुर्खियों में बना रहता है। कहीं पत्रकारों को बहला फुसला कर बुला करके मार दिया जाता है, कहीं उनके परिवार वालों को धमकी दी जाती है। आखिर क्या बिगाड़ा है पत्रकार ने आपका? अगर सुन लीजिए मेरी बात कान खोल कर, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अगर पत्रकार आज देश में नहीं होता तो आप सुरक्षित नहीं होते। मैं आपको लिख के देता हूँ, पत्रकार ही आपको हर प्रकार की खबरें दिखाता है, हर एक चीज से आपको रूबरू करवाता है, हर एक चीज आप तक पहुँचाता है ताकि आपके साथ कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। जी, आज पत्रकार नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल आज पत्रकार नहीं होता। बिल्कुल, मैं चार लाइनें और कहना चाहूँगा। आज कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई भी पार्टी का अधिकारी हो, किसी प्रकार का कोई भी वार्तालाप हो, आज पत्रकार ही है आपको उठाने वाला। पत्रकार नहीं होता तो आज कुछ भी नहीं होता। मैं आपको इन्हीं शब्दों के साथ और भी जानकारी देना चाहूँगा। विगत दिनों किसी पत्रकार के ऊपर लखनऊ में हमला कर दिया गया, कहीं हमीरपुर में फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया, कहीं किसी पत्रकार के माँ बहन बेटियों के साथ गलत काम कर दिया गया। आखिर सरकार कब कदम उठाएगी? कब आखिर सरकार इस पर कुछ तो रहम करो सरकार, कुछ तो रहम करो, कुछ तो शर्म करो सरकार। आखिर पत्रकार शब्दों को रोकते हुए बिल्कुल मीना जी की तरफ, मीना जी आप दो शब्द कहना चाह रहे थे, मैं आपको बीच में रोक दिया था, कृपया